जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखते हैं कि झारखंड का चित्रकला, कला एवं संस्कृति को जो हमारा सिलेबस का एक पार्ट है, कला एवं संस्कृति, उसको हम लोग देखते हैं। जो झारखंड के आगामी जो होने वाले एग्जाम है, जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, एसएसटी, टीचर, ठीक है, जेटेट वगैरह जितने हैं सभी के लिए सफिशिएंट होगा। तो आइए हम लोग झारखंड की चित्रकला के विषय में जानते हैं कि झारखंड की चित्रकलाएं कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं, उन सभी के विषय में हम लोग आइए देखते हैं। उसमें से देखते हैं चित्रकला। चित्रकला के विषय में क्या हम लोग देखते हैं, तो चित्रकला की बात की जाए झारखंड की चित्रकला की, तो देखते हैं झारखंड जो हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर, झारखंड की चित्रकला, कला एवं साहित्य, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो झारखंड में चित्रकला अगर देखी जाए तो विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। यानी लोक चित्रकला जो है, यहाँ पे जो ना लौकिक चीजें, लोक चित्रकला के मतलब है कि जो जगत, जो हमारे समाज, जगत जो हमारे समाज में देखने को हमें मिलता है, जगत समाज में जो हमें देखने को मिलता है, वो जो है ना, उन सभी जो है ना लोक चित्रों की हमें समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। जो भी हमारे समाज में जो भी संस्कृति, कल्चर वगैरह, जो हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम जो है ना इसके चित्रकला में देख पाते हैं, देखने को हमें मिलता है झारखंड की चित्रकला में। इसमें जो है ना जंगलों, पहाड़ों के बीच बसने वाले आदिवासी प्रकृति के सहज सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहते हैं। इसमें जो है ना देखते हैं कि झारखंड, जानते हैं कि ट्राइबल वाला एरिया है, तो ट्राइबल वाला एरिया होने के कारण क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड क्या है, झारखंड ट्राइबल वाला जो है एरियाज पड़ता है। झारखंड में जो है जनजातीय लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एसटी एससी बहुल जो है ना राज्य झारखंड है, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना, ये क्या ट्राइबल वाले क्या रहते हैं कि जंगल और जो है ना पहाड़ों से जो है ये घिरा है। साथ ही साथ अगर झारखंड का नामकरण के विषय में भी हम लोग देखें तो इसका नामकरण भी जो है ना इसी दौरान हुआ है। झाड़ जंगलों के पहाड़ों के कारण ही जो ना इसका नाम झारखंड पड़ा है। तो इसी के बीच जो है ना बसने वाले लोगों ने क्या किया, अपने आसपास के जो है ना संस्कृति, कल्चर और इसके जो है ना प्रकृति को क्या किया, अपने चित्रकारी में इसको संयोज दिया, ठीक है, संयोजा, अपने चित्रकारी में संयोजा। ये आदिवासी जो है ना प्रकृति के सहज सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहे। मतलब यहाँ का जो है ना प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है झारखंड का, हरा भरा देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो है ना यहाँ के आदिवासी जो है ना काफी ज्यादा इससे प्रभावित होते थे। जिसके कारण वो क्या करते थे, अपने चित्रकारी में भी जो है ना इन्हीं प्रकृति, नेचर को जो है ना वो दिखाने का काम करते थे। यही कारण है कि जो ना उनके आसपास की जो ना प्राकृतिक वातावरण जो है ना चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना। यही कारण है कि जो उनके आसपास जो है इतना ग्रीन इन्वायरमेंट रहता था, जिसके कारण जो ने इससे प्रभावित होकर क्या किए, इसी ग्रीन इन्वायरमेंट को उन्होंने क्या किया, अपने चित्रकारी में उल्लेख करना शुरू किया और चित्रकारी करना जो ना शुरू किया, ठीक है। और इसी नेचर को जो ना उन्होंने क्या किया, अपने सभी जो है चित्रकारी, जितने भी वो चित्रकार, जितना चित्रकला वगैरह बनाते थे, उन सभी में जो है झारखंड के आसपास के जो है जितने भी प्राकृतिक नेचर जो है, उस नेचर को अपने चित्रकारी में दिखा दिया। उन्होंने चित्रकारी में उसी नेचर का, सौंदर्य का जो ना उल्लेख करना शुरू किया। आदिवासियों की चित्रकला की बात की जाए तो उनकी जो है चित्रकला क्या है, सामाजिक मान्यताओं पे है, रीति रिवाजों पे है, धार्मिक विश्वासों पे है, आदि को जो है प्रतिबिंबित करती है। यानी आदिवासियों की जो भी जो है ना, उनकी जो है चित्रकला जो रही है, वो जो है ना प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर रही है। साथ ही साथ उनके जो ना समाज में जो मान्यताएं हैं, उनकी समाज में जो मान्यताएं हैं, यानी हमारे समाज में जो मान्यता है, झारखंड के समाज में जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को दिखाया गया है। साथ ही साथ वहाँ जो है जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, जो रीति रिवाज है, शादी विवाह एवं पर्व त्योहार को लेके जो भी है, उन सभी रीति रिवाजों में क्या किया, उन रीति रिवाजों को भी जो है ना चित्रकला में दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो है ना धार्मिक विश्वासों को, यानी धार्मिक विश्वास में कहा जाए कि तो उनकी जो ना उनकी आस्था जिस पर है, जिस भगवान, जिस ईश्वर पर है, उस आस्था को भी उनकी चित्रकारी में देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। उन्हीं सभी को जो ना इन्होंने क्या किया, अपने चित्रकला में प्रतिबिंबित कर दिया। आगे बात करें तो उनकी चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप उनके घरों की सजावट में देखने को मिलता है। अगर उनके जो है ना चित्रकला, सजावट की अगर बात की जाए तो सजावट हम लोग देखते हैं कि कोई भी पर्व त्योहार के समय आप अगर कभी भी जो है ना झारखंड घूमने को जाएं,
बेसिकली हम तो झारखंड से ही हैं, लेकिन आप अगर कभी झारखंड घूमने को लिए जाएँ, तो झारखंड के वहाँ के जितने जो है ना गाँवों में जितने घरें बने हुए हैं, गाँव हो या शहर में कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। गाँवों में जितने घरें हैं, उनके घरों के सजावट, उनके जो है ना घरों घरों के जो है ना उनके घर के जो है ना घरों के जो दीवार होते हैं, दीवार में जो है ना काफ़ी रंग-बिरंगे जो है ना तस्वीरें जो है ना उनके जो है ना चित्रकला जो है ना काफ़ी सारे किए जाते हैं, जिनमें पक्षियों के चित्र देखने को मिलेंगे। उनके जो है ना कल्चरल जो पर्व त्योहार होता है, उन पर्व त्योहारों का चित्र रंगोलियाँ बनाते हुए दिखेंगी। तो फिर जो है ना ढोलक वगैरह, नगाड़े वगैरह का देखने को मिल जाता है, पक्षियों को देखने को मिलता है, मछली को देखने को मिल जाता है, सरहुल जो पर्व होता है उसको लेके चित्रित होता है। काफ़ी सारे जो ना हम लोग जो है ना देखने को हमें मिल जाएगा और ये क्या-क्या रहेगा, रीति-रिवाज़ों से संबंधित रहेगा, धार्मिक जो आस्था है उस पर रहेगा और सामाजिक मान्यताएँ जो हैं उस पर रहते हैं। ये सभी जो है ना चित्रकलाएँ हमें उन चित्रों पे जो है ना घरों की दीवारों पे सजावट में प्रतिबिंबित हमें देखने को मिल जाता है। वे जो है ना घरों की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर वे क्या करते हैं अपने घरों की दीवारों में, जैसे मान लीजिए ये उनके घर है तो उनके घरों में वो क्या कर देते हैं, चिकनी मिट्टी की जो है ना लेप लगाते हैं और जिसको हम लोग जो है ना चिकनी माटी को हम लोग क्या बोलते हैं, छौंच माटी वगैरह बोलते हैं। तो उससे जो है ना वो लोग क्या करते थे, उसको जो है ना चित्रकारी करते थे। उसको जो है मिट्टी का लेप लगाते हैं, लेप लगा कर गोबर लगाते हैं, फिर जो है ना एक जो है ना उसको जो है ना जैसे हम लोग पचौड़ा करते हैं, वैसे पचौड़ा करने के लिए जो है ना हम लोग छौंच माटी का उपयोग करते हैं, चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। उनसे क्या करते हैं, वो मिट्टी वो वनस्पतियों से प्राप्त रंगों मिट्टी के जो है ना रंग होते हैं, जो व्हाइट कलर के जो मिट्टी हमें झारखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उस व्हाइट मिट्टी से जो है ना घरों की दीवारों को जो है ना पहले जो है ना नीपा जाता है, पोता जाता है, यानी उसको जो है ना रंग किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं पचौड़ा करना या तो दीवारों को रंगना, तो रंगते हैं। उसके बाद जो है ना वनस्पति से प्राप्त यानी जो है ना हमारे झारखंड के पेड़-पौधों से जो प्राप्त रंग होते हैं, उन रंगों से वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के जो है ना आकृतियाँ बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है ना आकृतियाँ बनाते हैं, उस आकृतियों में हमें कहीं बैल का चित्र मिलता है, कहीं गाय का मिलता है, कहीं जो है ना पक्षी का मिल जाता है, कहीं मोर का मिल जाता है, कहीं जो है ना फूल के चित्र हमें मिल जाएँगे और साथ ही साथ जो है ना कई ज्यामिति डिज़ाइन बनाते हैं। कई सारे जो है ना हमें जो है ना ज्यामिति के डिज़ाइन नुमा जो है ना कोई भी फूल हो, कोई भी पर्व त्योहार हो, कई सारे जो है ना ज्यामिति डिज़ाइन के हमें आकार के जो है ना कई सारे चित्र भी देखने को मिलता है। घरों की लिपाई-पुताई एवं जो है ना सजावट का कार्य प्रायः जो है ना देखें, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड ट्राइबल एरिया होने के कारण वहाँ के देखें तो अधिकतर जो है ना घरों की लिपाई और पुताई करने का कार्य लिपाई पुताई और घर को कैसे सजाना, ये सजावट के कार्य किसको दिए जाते हैं, अधिकतर महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन झारखंड में देखें तो महिलाओं में क्या देखते हैं कि घर की स्त्रियां, विशेषकर जो है ना घर की जो स्त्रियां होती है, विशेषकर जो कुंवारी लड़कियां होती है जिनका शादी नहीं हुआ तो अविवाहित जो लड़कियां होती है, वही जो है ना घर को लिपाई पुताई और घर की जो है ना सजावट करने में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वहीं आगे हम लोग जैसे जो है ना इसका जो है ना इंट्रो हम लोग चित्रकला का क्या देखें, ये इंट्रो था। इसके जो है ना आगे हम लोग देखें तो चित्रकला के प्रमुख रूप जो झारखंड में चित्रकला पाए जाते हैं, उन चित्रकलाओं का प्रमुख रूप अब हम लोग देखते हैं। तो चित्रकलाओं के प्रमुख रूप क्या कौन-कौन से हैं? आइए हम लोग उसके विषय में देखते हैं। तो चित्रकला के प्रमुख रूप देखते हैं। इसके प्रमुख रूप में रखा गया चित्रकला। झारखंड की जो है ना चित्रकला के प्रमुख रूप इस प्रकार है। इस प्रकार का मतलब है कि नीचे जो डाटा दी गई है उसमें हम लोग देखेंगे कि वो कौन-कौन से है। सबसे पहला नाम आता है जादूपेटिया चित्रकारी। अब जादूपेटिया चित्रकारी कभी भी आप गूगल करके देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। तो जादूपेटिया चित्रकारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये जो है ना पूरे भारत में फेमस है। इसको जो है पूरे भारत में फेमस है। तो जादूपेटिया चित्रकारी को हम लोग देखें तो जादूपेटिया चित्रकारी को जो है ना ये जो जादूपेटिया जो है ना चित्रकारी बताई गई है। जादूपेटिया चित्रकारी अगर हम लोग बेसिकली देखा जाए तो झारखंड, बिहार एवं जो है ना झारखंड, बिहार एवं वेस्ट बंगाल के जो है ना बॉर्डर पे हमें देखने को मिल जाएंगे। झारखंड, बिहार और बंगाल के वेस्ट बंगाल के जो है ना बॉर्डर पे हमें ये देखने को मिलेंगे।
तो जादू पेटिया चित्रकला के विषय में हम लोग देखते हैं। तो जादू पेटिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जादू, जादू मतलब होता है चित्रकार, जो चित्र को बना रहा है उसको संथाली भाषा में जो है ना जादू कहा गया चित्रकार को। और साथ ही साथ पटिया, पटिया का मतलब होता है कपड़ा, पटिया का मतलब होता है कपड़ा, यानी बेसिकली जो है ना ये जादू पेटिया जो चित्रकारी की जाती है ये कपड़े पे की जाती है। कपड़े या कागज के छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्र फलक है। ये इसका मतलब है जादू पेटिया जो चित्रकारी जो किया जाता है या तो ये कपड़ों पे किया जाता है या तो फिर जो है ना ये जो है ना कागजों में किया जाता है। ठीक है, कागजों के मेल से, यानी कि कई सारे कपड़े और कई सारे कागजों को जो है ना जोड़कर ये जादू पेटिया चित्रकारी बनाया जाता है। इसमें जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना रंगों का भी जो है ना उपयोग करते हैं। इस प्रकार जादू पेटिया चित्रकारी का अर्थ है चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों पे जो बनाया जाता है, टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला, टुकड़ों को जो है ना जोड़कर बनाया जाने वाला जो ना पटिया पर की जाने वाला चित्रकारी। यानी इसका अर्थ हो गया जादू पेटिया का मतलब हो गया कि जो भी जो ना चित्रकार जो होते हैं वो क्या करते हैं छोटे छोटे जो ना कपड़ों के टुकड़े या तो कागजों के टुकड़ों को जोड़कर जो ना उस पर चित्रकारी जो बनाता है उसी को जो ना जादू पेटिया चित्रकारी कहा गया। यही अगर बात की जाए तो जेपीएससी मेंस की अगर बात की जाए तो जेपीएससी के मेंस में भी जो ना आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है कि जादू पेटिया जो है ना चित्रकारी को बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना मेंस के पर्पज से भी जो है ना आगे जितने मेंस वगैरह जेपीएससी के जब भी मेंस होंगे या पिछला मेंस में भी देखे तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। यह चित्रकारी जो है ना संथालों विशेषकर जो है ना बात की जाए तो झारखंड बंगाल के सीमावर्ती जो है ना क्षेत्रों के संथालों में प्रचलित है। जैसे कि हमने कहा कि ये जो है ना चित्रकला जो है ना पाई जाती है कहाँ, झारखंड बिहार और जो है ना बंगाल के जो है ना सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है ना जो संथाल वाले जो है ना सीमावर्ती क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे जो है ना ये जो है ना जादू पेटिया चित्रकारी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। जैसे कि बांकुड़ा वाला क्षेत्र हो गया, बांकुड़ा हुगली वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये सभी क्षेत्र बंगाल के इन सभी में देखने को मिलता है। फिर मुर्शिदाबाद में हमें देखने को मिल जाता है, झारखंड में देखने को मिल जाता है, बिहार में, झारखंड में और जो है ना बंगाल में हमें देखने को ये मिलता है। वहीं बात करें संथाल समाज के जो ना मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में संथाल समाज के जो ना जो भी जो ना समाज द्वारा जो ना निर्धारित मिथक जो भी बातें जो ना परंपराएं वगैरह उन मिथकों पर आधारित जो ना लोक चित्रकला में संथालों की लोक गाथाओं, संथालों द्वारा जो लोक गाथाएं गाई जाती है, यानी लोक गाथा का मतलब है कि जो उनके पूर्वजों के लिए जो ना लोक गाथाएं जो प्रचलित होते हुए आ रही है, कुछ कहानियां कुछ गीते उन जो ना लोक गाथाओं पर सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाज है यानी समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज है उन जो है रीति रिवाजों पर, धार्मिक विश्वासों पर, यानी धार्मिक विश्वास जो इस पर हम लोग धार्मिक विश्वास करते हैं कि ये धर्म के तहत जो है ना हमें ये कार्य करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। और जो है ना भगवान वगैरह जिसके ईश्वर की हम लोग जो उपासना करते हैं वो धार्मिक विश्वास हो, ताबीज पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ये सभी जो है ना धार्मिक विश्वास पे ही टिका हुआ है। साथ ही साथ नैतिक मान्यताओं, साथ ही साथ नैतिक मान्यता मतलब इथिकल मान्यता, इथिकल मान्यता का मतलब है जो सार्वभौमिक जो है ना मान्यता हो कि ये जो ना इथिकल चीज़ें ये सही और गलत की जो परख करता है वो जो ना इथिकल मान्यताओं को दर्शाता है। ये जो है ना हमारा जो ना चित्रकला जो है ये जादू पेटिया चित्रकला ये संथाल की लोक गाथाओं पर आधारित है। साथ ही साथ सामाजिक जो है ना रीति रिवाज जो होते हैं उनके उन पर भी आधारित है। और साथ ही साथ जो ना धार्मिक विश्वास जो इन संथाल परगना के जो लोगों की जो है ना धार्मिक विश्वास है उन विश्वासों के साथ साथ नैतिक जो है ना मान्यताओं, नैतिक चीज़ों को जो मूल्य को जो है ना वो मानते हैं उन पर सभी को जो है ना ये चित्रकला जो उन सभी को जो है ना ये पूरा दर्शाता है। ठीक है, उसी एक चित्रकला में इन सभी चीज़ों को हमको देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इस चित्रकारी में सामान्यतः कपड़ों या जो ना कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो ना जादू पेटिया जो है ये जो ना किन चीज़ों पे बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे कि कपड़ों और जो ना कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो ना ये बनाए जाते हैं। और ये चित्रकला कहाँ फेमस है, तो चित्रकला झारखंड, बंगाल और बिहार के जो ना सीमावर्ती संथाल क्षेत्रों में जो ना ये फेमस है। साथ ही साथ जो है ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है ना जादू पेटिया जो चित्रकला है ये किन किन चीज़ों को दर्शाता है। तो सामाजिक जो है ना लोक गाथाओं को दर्शाता है, साथ ही साथ रीति रिवाजों को दर्शाता है, धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है, साथ ही साथ जो है ना नैतिक मान्यताओं को ये दर्शाता है।
इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ परंपरा साथ ही साथ जो है ना ज्यामिति जो है ना, जो ज्यामिति का मतलब है मैथमेटिकल जो सिंबल वगैरह होता है, उन सभी का भी जो है ना इसमें जो है चित्रकला में हमें उपयोग देखने को मिलता है। आगे बात करें, बनाए जाने वाले जो है ना पार्टों पर जो है ना चित्र अंकित किए जाते हैं। ये जो है ना छोटे-छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, पार्टों को जोड़कर जो है ना उन पर जो है ना चित्र उल्लेख करते हैं। ठीक है, चित्र बनाते हैं। प्रत्येक पट में अगर प्रत्येक जो है ना पट, मान लीजिए कि ये जो है ना एक जो है ना पूरा जो है ना ये कपड़ा रहा, इसका जो है ना एक पार्ट इतना जोड़ा, एक पार्ट यहाँ से जोड़ा गया, फिर एक पार्ट यहाँ से जोड़ा गया, इस पार्ट इस यहाँ से जोड़ा गया, फिर एक पार्ट मान लीजिए इधर से ऐसे करके जो है ना जोड़कर प्रत्येक प्रत्येक जो है ना पट में 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। प्रत्येक अगर पट की बात की जाए तो प्रत्येक पट की चौड़ाई कितनी होती है, प्रत्येक पट की चौड़ाई बताइए 15 से 20 फीट, यानी काफ़ी लंबे जो है ना कपड़े या तो फिर पेज कागजों में जो है ना ये बनाए जाते थे। 15 से 20 फीट तक जो है ना चौड़ा होता था प्रत्येक पट। मान लीजिए ये चार कोनिया है और इस प्रकार का बनाएगा तो ये प्रत्येक पट में जो है ना देखिए 15 से 20 फीट तक जो है ना ये चौड़ा होगा। और इन पर 4 से जो है ना 16 तक जो है ना चित्र बनाए जाते हैं, और इन पर जो है ना 15 से 20 फीट जो है ना चौड़ा ये रहेगा, पट जो है ना चौड़ा रहेगा। इसी पे वो क्या कर देंगे, मान लीजिए कि ये जो है ना 15 से 20 फीट का जो है ना ये पार्ट है, इस पर यह क्या करेंगे 4 से जो है ना 16 तक चित्र बना देंगे। इसी एक पार्ट में जो है ना 4 से 16 तक चित्र बना देंगे ये। ठीक है, चित्र बनाने में मुख्यतः अगर चित्र जो बनाते हैं और चित्र बनाने के दौरान जो मुख्यतः यह रंग का जो है प्रयोग करते हैं, उसमें से कौन-कौन से रंग हमें देखने को मिलता है, तो लाल रंग देखने को मिलता है, हरा रंग देखने को मिलता है, पीला रंग देखने को मिलता है और भूरा रंग देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ना काले रंग देखने को मिल जाता है। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि जो है ना जादू पेटिया जो चित्रकारी बनाया जाता है, इस पर मुख्य रूप से जो है ना कौन-कौन रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो हम याद रखेंगे लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, भूरा रंग और काला रंग, इन रंगों का जो है ना प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की रचना की बात की जाए तो करने वाले को संथाली भाषा में इन चित्रों को जो उल्लेख करते हैं, इन चित्रों को जो छापते हैं, बेसिकली कहे तो इन चित्रों को जो बनाने वाला जो पेंटर होता है, जो छापने वाला होता है, उसको जो ना संथाली भाषा, जानते हैं कि झारखंड जो ना ट्राइबल वाला एरिया है, तो यहाँ जो ना संथाली लोग क्या करते हैं, संथाली भाषा में उसी जो है ना व्यक्ति को ये क्या कहते हैं, जादो कहते हैं। जादो जो चित्रकार होता है, जो इसको जो है ना छापने का काम करता है, जो कपड़ों पे जो है ना डिजाइन बनाता है, उसको क्या कहते हैं, जादो कहते हैं। जादो पेटिया चित्रकारी वर्तमान पीढ़ी को अपने पिछली पीढ़ी से विरासत में मिलती रही है। जादू पेटिया जो काम करता है, जादू पेटिया चित्रकारी जो है, हमारे पूर्वज भी जो है ना जादू पेटिया वाला ये चित्रकारी जो है ना करते हुए आ रहे हैं। यानी छोटे-छोटे जो बेकार के जो वेस्ट कपड़े हो जाते थे, उनको क्या करते थे, वो जोड़कर उसको जो है ना चित्रकारी करके जो है ना घर के सजावट में जो है ना वो उपयोग करते थे। तो वही वाला काम क्या कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन कब तक ट्रांसफ़र होगा, इसको जब तक गवर्नमेंट द्वारा संरक्षण नहीं प्रदान हो पाएगा, तब तक जो है ना ये जो है ना चित्रकारी सहज रूप से जो है ना नहीं रह पाएगा। नहीं तो धीरे-धीरे ये क्या है, हमारे समाज में विलुप्ति के कगार पर है। अभी तो बहुत कम सब देखने को मिलता है जादू पेटिया वाले डिज़ाइन। कारण है कि बहुत सारे जो है ना मशीन से बनाए गए जो है ना चित्रकारी भारत में आ रहे हैं। भारत के साथ-साथ क्या हो रहा है, अन्य स्टेटों में भी जो है ना इसको जो है ना अन्य स्टेटों में भी जो है ना इसे पहुँचाया जा रहा है, और मशीनों द्वारा चित्रकारी जो है ना हाथों के चित्रकारी से काफ़ी अच्छे बनते हैं और कम टाइम में बन जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, जिसके कारण जो है ना उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बल्कि जो है ना कि जादू पेटिया जैसे हमारे झारखंड के जो चित्रकारी है, उन सभी को प्रमोट किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये क्या करते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना अपने विरासत को आगे जो है ना जादू पेटिया जो है ना देते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। दुर्भाग्य से इस जो है ना विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। ह्रास होने का मतलब है कि जैसे ही जो है ना इस समय जो कहा गया कि जादू पेटिया चित्रकारी क्या करते थे, अपने पूर्वजों द्वारा जो उनको सिखाया जाता था चित्रकारी करना, उसको क्या करते थे, वो प्रमोट करके आगे अपनी पीढ़ी तक पहुँचाते थे। लेकिन अब दुर्भाग्यवश जो है ना क्या देखें कि ये जो है ना जैसे कि एक पीढ़ी इन्होंने मान लीजिए हमारे पूर्वज जो हमारे दादा थे, ये क्या किए, अपने एक पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए, ठीक है। अब ये पीढ़ी क्या किया, दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया। अब दूसरी पीढ़ी जैसे तीसरा पीढ़ी को करे, तब तक के लिए इतना जो ना मार्केट में इतने नए-नए चीज़ उपकरण आ गए हैं, जिसके कारण जो है ना इसको जो है ना ह्रास के कगार पर आ गया। अब जो है ना दूसरा जो पीढ़ी है, ये जो है ना इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो जो है ना धीरे-धीरे जादू पेटिया का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा। तो ह्रास से इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए,
जो हमारे झारखंड गवर्नमेंट है, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो है ना ये भारत में विलुप्ति के कगार पे ना आ जाए और ये जो है ना चित्रकारी भारत में बने रहे। साथ ही साथ झारखंड जैसे जो है ना क्षेत्र का ये गौरव को बढ़ाते रहे और ये हमेशा बना रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे जो है ना जादू पेटिया वाले जो जानते हैं लोग, उनको जो है ना हमें प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करने के दौरान जो है ना काफ़ी सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी होंगी, ठीक है, जिसके कारण जो है ना इस चित्रकारी को जो है ना हम लोग अपने जो में संयोज्य रखें और वर्तमान पीढ़ी से फिर आने वाले पीढ़ी को, भविष्य वाले पीढ़ी को फिर हम लोग ट्रांसफर कर सकें। आगे देखते हैं परिणाम स्वरूप। अब क्या होता है, जैसे जैसे इसका ह्रास होने लगा तो परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं, जादू पेटिया चित्रकारी जो ना लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। देखिए अब गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा इन लोगों को, तो क्या होगा ना, ये जो ना चित्रकारी धीरे धीरे लुप्त होता ही जाएगा। जाहिर सी बात है, तो ये क्या होने लगा, अब लुप्त के कगार पर हो गया। यानी अब जो है ना बहुत ना के बराबर देखने को मिलने लगा। इस चित्रकारी को जो ना संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। अगर इस चित्रकारी को हमें बचाना है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या है, इसको संरक्षण देने की काफ़ी आवश्यकता है, ठीक है। तो आइए, ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ये हम देख रहे हैं, ये जो है ना कौन से है, यही जो है ना जादू पेटिया जो है ना, इसी जो है ना जादू पेटिया है। ये जो है ना धार्मिक जो है ना परंपरा एवं जो है ना हमारे समाज के संस्कृति कल्चर, देखिए ये सभी जो दिखाए जा रहे हैं कल्चर वगैरह, उत्सव वगैरह, ये जो है ना परंपरागत हल चलाना, बैल, और ये जो है ना त्रिभुजाकार ये डमरू, ये जो है ना ज्योमेट्रिकल जो है ना मैथमेटिकल जो है ना सिंबॉलिक की तरफ ये है। ये सभी जो है ना दर्शाए गए, ये जो है ना जादू पेटिया का ही जो है ना उदाहरण है। और इसमें क्या किया गया, अनेक रंगों का जो है ना प्रयोग किया गया है। सभी रंगों जो जादू पेटिया में अभी हम लोग देखे, वो सभी रंगों का जो है ना पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, ये सभी रंगों का जो है ना प्रयोग किया गया। और इसमें क्या किया गया, कपड़ों को जोड़कर, जो हम लोग पढ़े उन अनेक कपड़ों को जो है ना जोड़कर जो है ना इसकी रंगोली एक कपड़े में जो है इसको बनाया गया। देखिए यहाँ पे जैसे ज्योमेट्रिकल सिंबल के रूप में देखे तो यहाँ त्रिभुजों का प्रयोग किया गया। ये देखिए यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, त्रिभुज नुमा जो है यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक जो है मैथमेटिकल सिंबॉलिक त्रिभुज नुमा उपयोग किया गया है। ये जो है ना गोल जो है ना वृत्ताकार उपयोग किया गया है। ये जो है ना शंकु नुमा यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो ये सभी जो है ना ज्योमेट्रिकल उपयोग भी करते थे और इसको जो है ना ये लोग बनाने का कार्य करते थे। और यही जो है ना अब जो है ना विलुप्ति के कगार पर है। तो इसको जो है ना गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जादू पेटिया ये जो चित्रकला है, इस जो है ना जादू पेटिया चित्रकला है, ठीक है, इसी चित्रकला को जो ना अभी क्या करना चाहिए, संरक्षण देने की आवश्यकता है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक महिला जो है ना परंपरागत रूप से क्या कर रही है, सज सवर के ये परंपरागत वेशभूषा में क्या कर रही है, ये जो है ना चावल को जो है ना इससे जो है ना कूटने का काम कर रही है। वहीं एक महिला ये क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हल चला रहा है, ठीक है। यहाँ जो है ना कोई व्यक्ति है जो कि पानी का भार को तोल रहा है और ले जा रहा है। यहाँ एक महिला सिर पर टोकरी लेकर एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम कर रही है। यहाँ जो है ना ये रंगोली बनाई, यहाँ देखिए भगवान विष्णु को दिखाया गया है। जो सामाजिक आस्था है, जो इनका धार्मिक आस्था है, विष्णु भगवान को लक्ष्मी माता को सेवा करते हुए दिखाया गया है। यहाँ कई सारे फूलों को जो है ना दर्शाया गया है, यहाँ भी फूलों को दर्शाया गया। तो ऐसी जो है ना कला एवं संस्कृति को क्या करना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को जो है ना इसको संयोज्य रखना चाहिए। और संयोज्य रखने के लिए जो है ना सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है मिलकर इस पर काम करना चाहिए। ये जो है ना कभी भी जेपीएससी के मेंस में भी ये क्वेश्चन जो है ना आने का आ जाता है और साथ ही साथ कभी भी आ सकता है। तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जादू पेटिया चित्रकारी से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, कोहबर चित्रकला देखते हैं। कोहबर चित्रकला को हम लोग देखते हैं तो इसके विषय में क्या देखने को मिलता है, तो कोहबर चित्रकारी, कोहबर शब्द जो कि फारसी भाषा के जो है ना शब्द कोह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गुफा। हिंदी भाषा के जो है ना शब्द में इसको जो है ना वर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दूल्हा या विवाहित, जो है ना युगल से मिलकर बना है। इस प्रकार का जो है ना कोहबर का अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। गुफा में क्या जोड़ा, विवाहित जोड़ा। प्रत्येक विवाहित महिला जो ना अपने पति के घर जो ना कोहबर कला का चित्रण करती है। प्रत्येक जो महिला हमारे जो ट्राइबल वाले जो क्षेत्र हैं, ट्राइबल जो झारखंड में है, झारखंड में क्या करती है, इस कोहबर चित्रकला के दौरान क्या करती है, प्रत्येक महिला जो ना अपने पति के घर जो विवाह होकर ससुराल जो है ना वो जाती हैं, तो अपने पति के घर क्या करती हैं, इसी जो है ना कोहबर कला का जो है ना चित्रण करती है।
यह जो है ना चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जो है ना जून महीने तक की जाती है। अगर जो है ना ये चित्रकारी की बात की जाए कोहबर चित्रकारी की, तो बेसिकली देखें तो जो विवाह का जो है ना मौसम होता है जनवरी से जो है ना जून महीने के बीच जो है अनेक जो है ना तमाम शादियाँ जो है ना अत्यधिक शादियाँ हमें देखने को मिलती है। तो इसी के दौरान क्या करती हैं वो जो है ना विवाहित स्त्रियाँ क्या करती हैं अपने पति के घर जो है ना ये कोहबर जो है ना चित्रकारी का काम करती है। कब से कब चित्रकारी का काम करती है जनवरी से जून के महीना में। और ये कोहबर चित्रकारी कौन करती है तो विवाहित जो है महिलाएं करती है अपने ससुराल के घर में जाके करती है। उसमें जो है ना घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां में जो है ना फूल पत्ती पेड़ पौधे नर नारी प्रतीकों का चित्रांकन जो है ना किया जाता है। इस जो है ना कोहबर जो है ना चित्रकला के दौरान देखे तो इसमें क्या किया जाता है घर आंगन साथ ही घर आंगन में क्या हमें देखने को मिलता है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां यानी जो है ना मैथमेटिकल जो है ना सिंबॉलिक आकृतियां हमें देखने को मिल जाती है। इसमें जो है ना फूल पत्ती घरों में देखते हैं हम लोग जैसे कि घरों में देखें तो घरों में हम लोग क्या दीवारों में काफ़ी सारे जो है ना आप कभी भी जो है ना झारखंड के जो है ना गाँव में घूमे तो गाँव में जो है ना काफ़ी जो है ना आपको जो है ना फूल फल के जो है ना चित्र मोर पक्षी जो है ना मोर पक्षी घर आंगन वगैरह में हमें साथ ही साथ नेचर को लेके जो है ना काफ़ी सारे जो है ना हमें चित्रकला देखने को मिल जाते हैं। चित्रकला हमें देखने को मिल जाएंगे वो जो ना आंगन में घरों में दीवारों में काफ़ी सारे जो ना कमल के फूल मोर पक्षी और नेचर को संबोधित करते हुए पेड़ पौधे तोते काफ़ी जो है ना वो लोग अपने चित्र में बनाते हैं मछलियाँ। आगे की बात करी जाए तो चित्रकला की यह लोक शैली जो है ना विशेष रूप से जो है ना बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। अगर जो है ना इसकी जो है ना लोक शैली की बात की जाए तो जो झारखंड में बिरहोर जनजाति जो पाया जाता है उस जाति में जो है ना विशेष रूप से जो है ये प्रचलित है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोहबर चित्रकला विशेष करके किस जो है ना जनजाति में प्रचलित है तो बिरहोर जनजाति में ये प्रचलित है। ठीक है आज की बात की जाए तो आज भी जो है ना हजारीबाग जिला के आसपास के क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति के घरों जिसको जो है ना कुंभास बोलते हैं उनके दीवारों में जो है ना मिट्टी का लेप चढ़ाकर जो है ना मिट्टी के रंगों से बने कोहबर चित्रकला को देखा जा सकता है। जैसे घरों में जो है ना वो लोग अपने घर को क्या करते हैं मिट्टी के लेप लगाते हैं दीवारों पे उसके बाद जो है ना इस जो है ना चित्रकला को वो लोग बनाते हैं। तो आज भी अगर हजारीबाग वाले क्षेत्र में आप जाए तो देख सकते हैं कि ये कोहबर चित्रकला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जैसे कि हमें स्क्रीन पर देख रहा है स्क्रीन पे जो हमें दिखाई दे रहा है यही जो है ना विवाहित जो है ना महिलाएं क्या करती हैं घर में जो है ना अपने पति के घर में जो है ना चित्र बनाने के काम करती है। तो यही जो है ना चित्रकारी वो लोग करते हैं जिसको जो है ना कोहबर चित्रकला बोलते हैं। यही जो है ना कोहबर चित्रकला जिसमें जो है ना ज्यामितीय आकृति भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है ज्यामितीय आकृति में ये वृत्तिकार आकृति देखिए ठीक है ये वाला आकृति देखिए ये सभी जो है ना ज्यामितिकार आकृति है। साथ ही साथ यहाँ बगल बगल में जो बॉर्डर लाइन में बनाए गए इस आकृति को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ जो है ना हाथी वगैरह जो भी जानवर झारखंड में जो ना जो कल्चरल जो ना पाए जाते हैं उन सभी को जो ना चित्र बनाया जाता है। तो यही है कोहबर जो है ना चित्रकला ये वाला कोहबर चित्रकला जिसको भी जो है ना अभी प्रमोट करने के लिए काफ़ी जो है ना आवश्यक है। ये चित्रकला भी जो है ना काफ़ी अभी लुप्त हो रहा है। ये जो है ना उसके पति है ये उनके पत्नी है दोनों विवाह होने के बाद जो है ना ये चित्रकला जो महिलाओं को अपने पति के घर पे जाकर करना होता था। तो यही जो है ना कोहबर चित्रकला है। तो जैसे जादू पेटिया चित्रकला हम लोग देखें इसमें भी कई रंगों का जो है उपयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें भी जो है ना कई रंगों का उपयोग किया जा रहा है। वो जो है ना किया जाता था कपड़ों में किया जाता था और ये जो है ना कोहबर चित्रकला कहाँ किया जाता है दीवारों एवं जो है ना आंगनों में ये किया जाता है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कोहबर चित्रकला और जादू पेटिया चित्रकला के देखने के बाद कौन सी चित्रकला में हम लोग आएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं सोहराय चित्रकला के विषय में अब हम लोग देखेंगे। सोहराय चित्रकला की बात की जाए तो देखिए ये वाला जो ना दिख रहा है ये जो ना सोहराय चित्रकला है। इसी को जो है ना हम लोग सोहराय चित्रकला कहते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है कि एक महिला द्वारा क्या किया जा रहा है काफ़ी जो है ना पक्षियों के पशुओं के जो है ना पेड़ पौधों के जो है ना काफ़ी सारे जो है चित्रकलाएं जो है ना बनाई जा रही है जिसमें मोर का चित्रकला बनाते हुए दिखाई एक महिला हमें देखने को मिलती है। ये जो है ना काफ़ी रंगों का जो है ना उपयोग करके ब्लैक रंगों का जो है ना उपयोग करके ये चित्रकलाएं कर रही है। तो इसी को जो है ना हम लोग कहते हैं सोहराय चित्रकला। तो आइए इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सोहराय चित्रकला के डिटेल्स में।
तो सोहराय चित्रकला को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सोहराय चित्रकला में क्या बताया गया? सोहराय चित्रकला यह जो है ना सोहराय पर्व से जुड़ी चित्रकारी है। जैसे जो ना झारखंड में सोहराय जो पर्व होता है, पशु पक्षियों का जो ये पर्व होता है, तो ये सोहराय पर्व से जुड़ी हुई जो है ये चित्रकारी होता है, जो एक महिला जो है ना चित्रकारी करते हुए अभी हम लोगों ने चित्र में देखा। सोहराय पर्व जो है ना पशुओं को जो है ना श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है। जैसे जो है ना सोहराय का जो पर्व हम लोग करते हैं, ये पशुओं को जो है ना श्रद्धा स्वरूप जो है ना पशुओं को जो है ना सम्मान में जो है ना ये पर्व हम लोग करते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो सोहराय का पर्व जो होता है, ये जो है ना पशुओं के लिए ही होता है। और ये पर्व हम लोग कब मनाते हैं? दिवाली के समय जो हम लोग पर्व मनाते हैं, जिसको हम लोग खोट्टा वाला किताब में भी हम लोग पढ़े हैं। गोहाल पर्व वगैरह जितना होता है, गाय जागरण होता है, गायों को जो है ना उसमें सिंदूर काजल और जो है ना काजल तेल से जो है ना उसको जो है ना पूरा सींगों को जो है ना रंगा जाता है, वो सभी जो है ना इसी में होता है, सोहराय पर्व में ही होता है। तो ये पर्व जो है ना दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। दिवाली जैसे शुरुआत हुआ, अभी जो है ना बीते टाइम में हम लोग जैसे दिवाली को पार किए, उस समय जो है ये सोहराय पर्व जो है मनाया गया। ये पशुओं को जो है ना सजाया जाता है, उसमें मुकुट पहनाया जाता है। धानों को, जो धान हम लोग खेत में फसल करते हैं, उससे जो है ना काफ़ी सजाया जाता है। सिंदूर काजल, उसको तेल से मालिश किया जाता है सींगों को, गायों को। ठीक है, तो सोहराय चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद जो ना घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे दीपावली का टाइम आता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को जो ना साफ सफाई करते हैं और घरों की क्या करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। तो उसी समय क्या करते हैं कि उसी समय जो है ये सोहराय का पर्व भी होता है। और ये जो है मेनली हम लोग जो है धान का जो है उपज जो हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, तो धान को जो है अब घर लाने का जो समय होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग ये सोहराय पर्व करते हैं। तो कोहबर चित्रकारी की तरह जो है ना सोहराय, यानी जो ना कोहबर चित्रकारी जो अभी हम लोगों ने देखा कि महिलाएं क्या होती थी, शादी होने के बाद अपने पति के घर जाती थी और पति के घर जाकर जो ना वो आंगन एवं जो ना दीवालों में क्या करती थी, चित्रकारी करती थी। तो कोहबर चित्रकारी की तरह ही जो ना सोहराय चित्रकारी भी जो ना जनजातीय औरतों में जो ना परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। अगर जो ना कोहबर जो ना चित्रकारी जैसे हजारीबाग वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाता है, तो वो जैसे कि ये जनजातीय औरतों द्वारा परंपरागत, यानी उसके पूर्वजों से जो चलता हुआ आ रहा है, उनके पूर्वजों से जो चलता आ रहा है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जो ना सौंपते जा रही है, इसी प्रकार जो है उनका परंपरागत चल रहा है। तो वैसे ही जो है ये जो है ना सोहराय चित्रकारी भी क्या कर रहा है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करते जा रहा है। दूसरे पीढ़ी जो है अगर इसको संरक्षण प्राप्त हुआ, तो दूसरा पीढ़ी अब क्या करेगा, फिर जो है तीसरे पीढ़ी को वो ट्रांसफर करेगा। तो उसी प्रकार जो है ये परंपरागत रूप से चलती आ रही है। तो कोहबर चित्रकारी एवं जो है ना सोहराय चित्रकारी में मुख्य अंतर प्रतीक जो है ना चयन में देखने को मिलता है। अगर कोहबर चित्रकारी और जो है ना सोहराय चित्रकारी में मुख्य अंतर को अगर देखने को रहे, तो प्रतीक चयन के रूप में देखते हैं, तो यानी प्रतीक चिन्हों के रूप में देखें। वहाँ क्या था, मैथमेटिकल जेमेटिकल जो है ना मैथमेटिकल जो है ना उपयोग किया गया था, और यहाँ जो है ना वो सबका नहीं देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ प्रतीकों के रूप में जो ना इसको जो ना हम लोग अलग देख सकते हैं, प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। आगे बात की जाए तो कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। कोहबर चित्रकारी में अगर बात की जाए तो सिक्की देवी का जो है विशेष चित्रण मिलता है, जबकि सोहराय चित्रकारी कोहबर में हम लोग जो है सिक्की देवी या फिर जो है महिला का एक चित्र देखे सिक्की देवी का, उनको जो है चित्र हमें देखने को मिल जाएगा विशेष चित्रण में अगर देखें। जबकि सोहराय जो है चित्रकारी की बात की जाए तो इसमें जो है कला के देवता प्रजापति या जो है पशुपति का चित्र मिलता है। कला के जिसको देवता मानते हैं हम लोग, पशुपति, या तो पशुपति के जो है साड़ या जो है पीठ पर जो है खड़ा चित्रित किया जाता है। कुल मिलाकर जो है कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सोहराय में देखते हैं कि जो है ना पति पत्नी के जो है ना संबंध जो होते हैं, स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं, उन संबंध के विविध पक्षों, अलग अलग जो है ना पक्षों को जो है ना इसमें चित्रण किया जाता है। जबकि जो है ना सोहराय चित्रकारी में जंगली जीव जंतुओं, जबकि जो है उसमें क्या पति पत्नी का जो एक समाज के प्रति जो है ना उसमें क्या दिखाया गया था, कोहराब वाला में जो है पति पत्नी का संबंध के बीच का संबंध, उसके विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया था कि जीवन भर साथ रहने का जो वचन निभाते हैं, उन वचनों को दिखाया गया था कि समाज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से वो भलीभूत करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे। वहीं जो है ना अगर बात की जाए, जब सोहराय की बात की जाए तो सोहराय चित्रकला बेसिकली देखा जाए तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जंगली जीव जंतुओं को देखने को मिलता है, पशु पक्षियों को देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है ना पेड़ पौधों का चित्रण हमें देखने को मिलता है।
चित्रण शैली के लिहाज से अगर बात की जाए तो सोहराय की 2 अलग-अलग जो है ना शैलियाँ मिलती है। तो सोहराय को चित्रण शैली के आधार पर अगर देखा जाए, सोहराय को जो है ना 2 चित्रण शैलियाँ हमें देखने को मिलता है। एक जो है ना एक कुर्मी सोहराय देखने को मिलता है और दूसरा क्या देखने को मिलता है, मंजू सोहराय देखने को मिलता है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि झारखंड की चित्रकलाओं के विषय में देखा। तो आज की क्लासेस में ये पूरे चित्रकला को हम लोग 3 जो ना मेनली चित्रकला है इनको देखे। तो आज की क्लासेस में अगर मेरी द्वारा ली गई क्लासेस अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी डाउट वगैरह रहे तो उसको जो है ना आप कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये भी जो है ना ये क्या है, तो ये सोहरा चित्रकला का ही उदाहरण है जिसमें जो है ना पशु पक्षी एक जो है ना पक्षी के जो है ना बच्चे को उसके माता के साथ जो है ना माता जो है ना दुग्धपान कराते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ जो है ना पक्षियाँ जो है ना चहलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ जो है ना काफ़ी जो है ना फल फूल वगैरह के जो है ना पेड़ पौधे से जो है ना चित्रण किया गया है। तो इसी को जो है ना हम लोग जानते हैं सोहराय चित्रकला के नाम से जानते हैं। तो इसी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। तो 3 हम लोगों ने चित्रकलाएं पढ़ी बेसिकली जो झारखंड में पाई जाती हैं, जादू पेटिया, कोहराब और एक जो है ना सोहराब। ये जो है ना मेन चित्रकलाएं हैं। तो इसको जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर आज की क्लासेस मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लवासा जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।